ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, सनातन धर्म परिचय माला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म के तमाम हिस्से हैं, उसमें से कुछ चीज़ें बहुत सूक्ष्म हैं, गहरी बुद्धि से समझ में आती है, कुछ चीज़ें सामान्य बुद्धि से भी समझ में आ जाता है। और हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से अपने अपने सिद्धांत को पालन करता है और आगे बढ़ता है। अब इसमें दिक्कत यह होने लगती है कि जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, जिनकी बुद्धि सनातन धर्म के सूक्ष्मतम सिद्धांतों को समझती है, वह क्या करते हैं कि जिनकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है, जो सनातन धर्म के उतने गहरे सिद्धांतों को नहीं समझते हैं अथवा उनका परिचय भी नहीं है, वैसे लोगों के प्रति एक तरह से उपेक्षा का भाव रखने रहते हैं और वह कोशिश करते हैं कि वो सारे लोग उनके हिसाब से चलने लगे। यह जो अनुदारता, दूसरों की कम बुद्धि को या अपनी अधिक बुद्धि को अधिक मानना, दूसरों की कम बुद्धि को कमजोर मानना और उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना, यह बात ठीक नहीं है। इसको मैं एक उदाहरण से समझाऊं। समझिए कि मसलन कोई सड़क के किनारे टपरी पे चाय बेचने का काम करता है। अब कोई शेयर बाजार का खिलाड़ी व्यक्ति और जानकार व्यक्ति आए और उसको कहे कि भैया तुम चाय तो मत बेचा करो और तुम अपने शेयर बाजार में पैसे लगाओ। अब जो चाय बेचने वाला व्यक्ति है वह अपने हिसाब से कुछ पैसे 1000 रुपये रोज कमा रहा है और यह व्यक्ति जो शेयर बाजार का व्यक्ति है वह कहे कि तुम चाय बेचना बंद कर दो और पैसे शेयर बाजार में लगाओ, तो वह पैसे कमाने का ज्यादा तेज साधन है। अब होगा क्या? वह चाय बेचने वाला व्यक्ति तो चाय बेचना बंद कर देगा, लेकिन शेयर बाजार में वह चल नहीं पाएगा, वह अपने पैसे गंवा लेगा। तो न चाय बेचना हो पाएगा, न शेयर बाजार में उसको पैसे कमाना उससे हो पाएगा। इसीलिए सनातन धर्म में गीता में एक जगह पर आया है, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम योजयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। मतलब जो अज्ञ हैं और जो तरह तरह के कर्मों में लगे हुए हैं, उनमें बुद्धि का भेद नहीं जन करना चाहिए। बुद्धि भेद क्या होता है? बुद्धि की मतलब होती है जानकारी, समझ, अंडरस्टैंडिंग। भेद का मतलब होता है छेद। भेद का मतलब होता है उसमें दरार उत्पन्न कर देना, उसमें कोई सस्पिशन उत्पन्न कर देना, उसमें कोई यह बुद्धि में यह बात उत्पन्न कर देना कि जो तुम कर रहे हो वह ठीक नहीं है। दरार, एक गड्ढा उत्पन्न कर देना। तो जो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, मसलन कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई गंगा स्नान कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, उसको आप आकर के यह मत कहिए कि भाई तुम क्या इस कर्म कांड में लगे हुए हो, पूजा पाठ में लगे हुए हो, गंगा स्नान में लगे हुए हो, तुम तो ध्यान करो, तुम तो प्राणायाम करो, तुम तो योगाभ्यास करो। यह ठीक नहीं है। जो व्यक्ति जहां पर लगा हुआ है उसको उसी साधन में पुष्ट करना चाहिए। सनातन का यह सिद्धांत है, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। जो जिस कर्म में लगा हुआ है उसमें बुद्धि भेद का नहीं करना चाहिए, उसकी बुद्धि में दरार नहीं उत्पन्न करना चाहिए। अगर कोई चाय की दुकान चला रहा है तो वह उसी दुकान को अच्छा कैसे कर सके, उसी पर आप बात कीजिए। उसको चाय की दुकान को बंद करवा करके शेयर बाजार में ले जाने की कोशिश आप मत कीजिए, क्योंकि सनातन का सिद्धांत है जो तीर्थ यात्रा कर रहा है अथवा जो मंत्र जाप कर रहा है अथवा जो पूजा पाठ कर रहा है, वह भी
अपने समझ के हिसाब से सही कर रहा है। और जिस तरह से कोई बच्चा जब सीखना शुरू करता है तो अ से अनार, आ से आम सीखता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीखता है। अब आप उसको सीधे सीधे शेक्सपियर की कहानियां पढ़ाने लगेंगे, वह नहीं समझ पाएगा। वह ए फॉर एप्पल भी नहीं समझ पाएगा और कहानी भी कभी नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर आपने उसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल करके अगर आपने उसको सिखाया तो संभावना है कि आगे चल करके वह शेक्सपियर की कहानियां भी समझने लगे। तो हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो जिस जगह पर लगा हुआ है उसको उसकी ही जगह पर पुष्ट करना, उसको उसकी ही जगह पर नर्चर करना चाहिए, न कि उसके सामने में ऐसे अवास्तविक लक्ष्य रख देना चाहिए जो वह कर न पाए। सीढ़ियां जब चढ़नी होती है तो आप एक एक सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आराम से चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आपने एक साथ 10-10 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश की तो पैर टूटने की ही संभावना ज़्यादा बनती है, लक्ष्य तक पहुंचना फिर मुश्किल हो जाता है। तो यह गीता का जो यह मंत्र है भगवान कृष्ण का, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम योजयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। जो विद्वान है, जो समझदार व्यक्ति है, वह अपने से कम समझ वाले व्यक्ति को एकाएक वह जो कुछ कर रहा है उसको सीधे न छोड़ने के लिए कहे, बल्कि उसको जो कुछ कर रहा है धर्म और अध्यात्म के नाम पर उसको उसी की जगह पर पुष्ट करे। और वह जब पुष्ट होगा और वह जब मैच्योर होगा तो अपने आप उसको छोड़ करके उससे अगले कदम की ओर, उससे अगले स्टेप की ओर बढ़ जाएगा। और अगर आपने समय से पहले, उसमें समझदारी विकसित होने से पहले उसको छुड़वाने की कोशिश की तो कच्चा फल जिस तरह से तोड़ लिया जाता है उसमें मिठास नहीं हो पाती है, बल्कि वह सड़ भी जाता है। उसी तरह से समय से पहले अगर समझदारी विकसित होने से पहले वह जो कुछ कर रहा है उसको उससे छोड़ने के लिए उसको बाध्य कर दिया तो फिर वह अपने पूरे व्यवस्था में पल्लवित पुष्पित नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए? न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। जो अज्ञ हैं, जो कम समझदार हैं, उनमें बुद्धि भेद का नहीं करना चाहिए, उनकी बुद्धि में दरार नहीं उत्पन्न करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।